नमस्कार, मैं हितेश कुमार। राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव है दिवराला। सितंबर 1987 को यहाँ पर एक घटना घटी जिसने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। इस दिन एक 18 वर्ष की रूप कंवर नाम की महिला जो कि अपने मृत पति के साथ सती हो गई थी। वैसे तो आपने सती प्रथा की या सती कांड की काफी सारी घटनाएं इतिहास में पढ़ी या सुनी होंगी, लेकिन यह घटना भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली आखिरी सती कांड के रूप में मानी जाती है। इस सती कांड ने न केवल देश भर में आक्रोश फैलाया बल्कि सती प्रथा पर गंभीर बहस और कानूनी कार्रवाइयों का भी रास्ता खोल दिया था। जानते हैं वो पूरी घटना क्या थी? दरअसल रूप कंवर जयपुर की रहने वाली थी और उसकी शादी देवराला के माल सिंह शेखावत से मात्र 18 वर्ष की उम्र में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही माल सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें सीकर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालत में थोड़े समय के लिए सुधार हुआ, लेकिन जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद रूप कंवर के सती होने की खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगी। ग्रामीणों के बीच यह अफवाह उड़ी कि वह अपनी इच्छा से अपने पति के साथ सती होना चाहती थी। असल में जब माल सिंह का शव देवराला पहुंचा तो लोगों ने दावा किया कि रूप कंवर देवी का अवतार है और वह सती होना चाहती हैं। उसे शादी के जोड़े में सजाकर पति की चिता पर बैठा दिया गया, लेकिन जब चिता जलाई गई तो वह चीखते चिल्लाते हुए चिता से नीचे कूद गई। इसके बावजूद ग्रामीणों ने उसे जबरदस्ती फिर से पकड़ा और फिर से चिता पर बैठा दिया और जब तक उस पर घी डालते रहे जब तक कि वो पूरी तरह जल नहीं गई। इस क्रूर घटना के बाद कुछ लोगों ने रूप कंवर को देवी का रूप मानने लगे और उसका मंदिर भी बनवा दिया। अब इसके बाद उठती है सामाजिक और कानूनी विवाद। रूप कंवर के सती होने की घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। सती प्रथा के खिलाफ कई संगठनों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और हरदेव सिंह जोशी की राज्य सरकार की जमकर आलोचना हुई। मामले को बढ़ते देख 39 लोगों के खिलाफ जयपुर हाईकोर्ट में केस चला। हालांकि 31 जनवरी 2004 को अदालत ने 25 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और 10 अक्टूबर 2024 को सती निवारण विशेष अदालत ने 8 और आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें श्रवण सिंह, महेंद्र सिंह, निहाल सिंह, जितेंद्र सिंह, उदय सिंह, नारायण सिंह, भंवर सिंह और दशरथ सिंह आदि नाम शामिल थे। पुलिस और गवाहों के आरोपियों की पहचान से इनकार के कारण इन लोगों को बरी कर दिया गया। रूप कंवर के सती होने को लेकर दो तरह की धारणाएं सामने आई। कुछ लोगों का दावा था कि रूप कंवर ने अपनी मर्जी से सती होने का निर्णय लिया था। वहीं जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उसे जबरन सती कराया गया था। असल में रूप कंवर की चीखों और चिता से कूदने की घटना ने इस दावे को बल दिया कि यह सब उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया था। घटना होने के बाद एक और नए विवाद ने फिर जन्म लिया। असल में रूप कंवर के सती होने के 12 दिन बाद 16 सितंबर 1987 को राजपूत समाज ने चुनरी महोत्सव मनाने का ऐलान किया। इस महोत्सव का उद्देश्य था रूप कंवर को देवी के रूप में मान्यता देना था, लेकिन इसका देश भर में कड़ा विरोध हुआ। सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों ने राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस JS वर्मा को पत्र लिखकर इस महोत्सव पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने इसे सती प्रथा का महिमा मंडल मानते हुए इस पर रोक लगाने के आदेश भी दे दिए। हालांकि कोर्ट के आदेशों के बावजूद चुनरी महोत्सव में हजारों लोग शामिल हुए। देवराला गांव की उस समय की जनसंख्या लगभग 10,000 थी, लेकिन उस दिन 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हुए। यहाँ तक कि कई राजनीतिक दलों के नेता भी इस आयोजन में शामिल हुए। रूप कंवर की तस्वीर ट्रक पर सजाई गई और लोग उसके नाम के जयकारे लगाने लगे। हालांकि इस घटना के बाद सती प्रथा पर प्रतिबंध और कानूनी सुधार के प्रयास भी तेज हुए। रूप कंवर के सती होने के बाद 1987 में भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम लागू किया, जो सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करता है। इस कानून के तहत सती प्रथा को बढ़ावा देना, उसका महिमा मंडन करना या किसी महिला को जबरन सती करने की कोशिश करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था। देवराला सती कांड ने एक बार फिर सती प्रथा के अमानवीय और अत्याचारपूर्ण पहलू को उजागर किया। रूप कंवर की त्रासदी ने न केवल देश के सामाजिक ताने बाने को झकझोर दिया बल्कि सती प्रथा के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन का सूत्रपात भी किया। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि परंपराओं के नाम पर किए जाने वाले ऐसे कार्यों का न केवल विरोध जरूरी है बल्कि उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाने की भी आवश्यकता है। जय हिंद।